बेखबर इश्क। कामना ने एक छोटे किंतु खूबसूरत घर का दरवाजा खटखटाया और एक औरत खोलते हुए बोली, जी कहिए, क्या मैं एक प्लेइंग गेस्ट के तौर पर रह सकती हूँ? अकेली हो? औरत ने पूछा। हाँ, पढ़ने आई हूँ। कॉलेज यहाँ से पास पड़ेगा, इसीलिए। औरत उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, घर तो देख ही रही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर एक लड़का रहता है, काफ़ी बड़ा रूम है, पर वो किसी के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता। पूछ कर देखती हूँ, अगर रह लेंगी तो बोलो, बाद में पार्टीशन करा देंगे। मंजूर है, कामना ने कहा। वह औरत गई। थोड़ी देर बाद वह नीचे आई तो वह साथ में एक सांवला लड़का था। स्मार्ट था और देखने में भी शरीफ घर का लग रहा था। लड़के ने एक नज़र उसकी तरफ फिर देखा, ऊपर चला गया। आ जाओ, उस औरत ने लड़के के जाने के बाद कहा। थैंक्स, कामना ने कहा। वह अपना सामान लेकर अंदर आ गई, फिर ऊपर जाकर कमरे का मुआयना करके आई। फिर कामना 19 साल की थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। पढ़ने में अच्छी थी। एजुकेशन करने के लिए वह घर से दूर आई थी और पीजी की तलाश में थी, लेकिन हर जगह उसे कुछ न कुछ इशू नज़र आ जाता और वह आखिर में यहाँ पहुँची थी। जीने की से चढ़कर एंट्री करने के लिए एक ही दरवाज़ा था, फिर काफ़ी बड़ा कमरा था। कमरे में बाहर जाने के 2 दरवाजे थे। लड़के का सारा सामान करीने से लगा हुआ था। कामना ने भी अपना सारा सामान एक तरफ रख दिया। लड़का चुपचाप किताबों में आंखें गड़ाए बैठा था। कामना को वह काफ़ी घमंडी सा लगा। उसने सामान रखवाने में कोई मदद नहीं की। कमरे में 3 बड़े बेड थे। 2 को उस लड़के ने आपस में मिलाकर डबल बेड बना लिया था। कामना खाली तथा अलग पड़े बेड पर बैठ गई। उसने अपने कपड़े निकालकर दीवार में अलमारी में रख दिए और फिर एक कपड़ा निकालकर बाथरूम में चली गई। नहा धोकर बाहर आई तो कुछ ताजगी महसूस हुई। यहाँ आराम से रहना है, आपके कारण मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना और मेरी किसी चीज़ को भूल से भी मत छेड़ना। उस लड़के ने कहा। ठीक है, कामना ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। संडे का दिन था। कामना सुबह से रूम ढूंढ रही थी। वह अब थक चुकी थी और नींद उससे रोकी नहीं जा रही थी। उसने एक नज़र फिर लड़के की तरफ देखा। वह अब भी किताब में किसी कीड़े की तरह घुसा हुआ था। कामना उठी और रूम में के बीचों बीच कील ठोकने लगी तो लड़के ने नज़र उठाई और बोला, क्या खटर पटर शुरू कर दी? आते ही पार्टीशन तो जाने कब होगा, तब तक मैं बीच में पर्दा लगा रही हूँ। आपको कोई परेशानी है? कामना ने भी उसकी तरफ देखते हुए पूछा। लड़के ने इनकार से सिर हिला दिया और फिर किताब में डूब गया। तो कामना ने डोर बांधकर उस पर 2 डबल बेडशीट डाल दी। अब दोनों का दूसरे को नहीं देख सकते थे तो कामना अपने बेड पर आराम से लेट गई। उसे लेटते ही नींद आ गई। शाम हो गई पर वह उठी नहीं। लड़का बाहर से खाकर आ गया और अपनी तरफ चला गया। ताला खोलकर तो कोई सुगबुगाहट नहीं थी। शायद कामना अभी तक सो रही थी। कितना सो रही है? कुंभकर्ण की बहन है क्या? रात में कहाँ जाएगी अकेले खाने के लिए? उस लड़के ने अपने बेड पर लेटते हुए मन ही मन सोचा। रात में कामना की नींद खुली तो उसने टाइम देखा, 10:30 बज गए। अब क्या करूं? वह मन ही मन पोली। फिर उठी और बिस्कुट निकालकर खाने लगी। पानी पिया और फिर सो गई। सुबह उठकर वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उस तरफ लड़का भी जग चुका था। कामना ने उसे देखकर पूछा, आप ताला लगाकर जाते हैं? उसने बिना कामना की तरफ देखे जवाब दिया। कामना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ रुपये हैं, एक चाबी मेरे लिए भी बनवा देना। उस लड़के ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो कामना ने टेबल पर पड़ी उसकी बुक के पास पैसे रख दिए और चली गई। मन ही मन उसने सोचा, कुछ ज़्यादा ही अकड़ है इसमें, तो खुद को क्या
खुद को पता नहीं क्या समझ रहा। वह शाम को कॉलेज से लेट आई। लड़का शायद बहुत पहले आ चुका था। उसने कामना को देखकर मन ही मन सोचा, ये कौन सा वक्त है आने का। शक्ल से तो हद से ज़्यादा मासूम नजर आती है। ये चाबी और बाकी रुपये। उसने कामना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कामना ने हथेली फैला दी तो उसने उसके हाथ पर रख दिया तो यह बोली, थैंक्स। कामना जाने को हुई तो लड़का बोला, क्या रोज इसी वक्त आएंगी आप? कामना ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आज मार्केट चली गई थी पर्दे खरीदने और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, इसीलिए देर हो गई। और फिर आपके बारे में भी नहीं पता था कि आप कब तक आते हैं। ताला लगा मिलता, इसीलिए जानबूझकर मार्केट में चली गई थी। कामना ने अब आगे बढ़कर चादर हटा दी और पर्दे लगा दिया। लड़का अपने बेड पर जम गया था। किराया कितना है आप देते हैं? पूछा लड़का ने कंघी करते हुए कहा, 1200 में आपको ही पैसे दे दिया करूंगी, महीने के लास्ट में आप ओनर को दे देना। कामना ने कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, वह खाना खाने चला गया। कामना ने उसके जाने के बाद टीवी ऑन कर ली और देखने लगी। जब लड़का खाना खाकर आया तो कामना ने टीवी बंद कर दी। टीवी का किराया ऐड नहीं है इसमें, क्योंकि ये मेरी है। वह अंदर आते हुए निर्विकार भाव से बोली, सारी, मुझे पता नहीं था। कामना ने कहा और रिमोट पर्दे के पीछे से हाथ निकालकर उसकी तरफ से टेबल पर रख दिया। लड़का किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गया और कामना सो गई।